पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट और अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी, ये तीन मेन खिलाड़ी हैं, इनके बीच मामला जो है वो तय। लॉलीपॉप समझते हैं? लॉलीपॉप जो कॉन्जेक्ट खाता था टीवी पे आती थी लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को। क्या आप इस चीज पे मान जाए? हर स्क्रीन पर, हर मीडिया पर जो है वो एक ही चीज चल रही है, और वो ये है कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सॉल्व हो चुका है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल का तो सबको पहले पता चल गया था, ये है जिसपे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी एग्री करा, लेकिन उन्होंने कुछ शराइत रखी कि 2026 में भी यही मॉडल अप्लाई होगा इंडिया के आईसीसी इवेंट में। अब ये बोला जा रहा है कि 2027 या 28 में एक वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। शेड्यूल की भी, हर चीज की भी कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। सब बोलेंगे वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त बात है, पाकिस्तान में एक नहीं दो आईसीसी इवेंट। ऐसे ही ना, ऐसे इवेंट का क्या फायदा? वुमेन्स, उसमें 2026 में पाकिस्तान चला जाए इंडिया, और वुमेन टीम इंडिया की पाकिस्तान आ जाए, ब्रॉडकास्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। लॉलीपॉप समझते हैं? लॉलीपॉप जो कॉन्जेक्ट खाता था टीवी पे आती थी लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को। क्या आप इस चीज पे मान जाए? इन राइटिंग कुछ ना ले और एक आईसीसी इवेंट हम आपको और दे देते, फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लेना तो एशिया कप ले ले, अगले साल है ना एशिया कप। अब आप बोलेंगे जी वो तो अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल का होता है, लेकिन बिग बॉस तो आईसीसी ही होता है ना। हाँ, एशिया कप दे दे, हिम्मत है तो, जिसमें 2 या 3 मैच होंगे पाकिस्तान इंडिया के। चाहे आप दुबई में खेल लें, चले हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। ये वाली चीज पीसीबी को बोलनी चाहिए थी। अगर वुमेन अपना वुमेन्स की क्रिकेट जो आईसीसी के थ्रू होगी वर्ल्ड कप, वो या अंडर 19 का वर्ल्ड कप, इसका कोई फायदा नहीं है, पीसीबी को कोई फायदा नहीं है। पीसीबी अपना केस हारेगा। पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश, बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने
गालियां दे दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेलने, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, पता लगा है? एक अपडेट आई है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मे बी फाइनल अपडेट हो बिफोर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी, ये तीन मेन खिलाड़ी हैं, इनके बीच मामला जो है वो तय पा चुके हैं। और ऑलमोस्ट ये वही मामला हुए हैं जो 29 नवंबर को हुए थे, जो पिछले हफ्ते हमने आपको अपडेट दी थी कि दोनों बोर्ड्स राजी हो चुके हैं। और उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी का होना है, बल्कि भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। और रेसिप्रोकल पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भारत जाकर नहीं खेलेगा। मगर इसमें बेसिकली दो ट्विस्ट हैं, एक्चुअली में तीन ट्विस्ट हैं। उसमें आप कह सकते हैं अभी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पे ऑफिशियल मौकफ नहीं है, ऑफिशियल मौकफ तो खैर किसी का भी अभी तक नहीं आया, बट दो तीन ट्विस्ट हैं। उसमें एक ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भारत हमें लिख कर दे कि फिर 26 में हम पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लाइक आईसीसी हम पर दबाव नहीं डालेगा कि हम भारत जाकर अपना मैच खेलें। क्या वो लिखा मिला? नंबर 2 कि पाकिस्तान भारत में जाकर कौन से मैच नहीं खेलेगा और कौन से मैच में पाकिस्तान को शायद भारत जाना पड़ जाए। और नंबर 3 पाकिस्तान को जो चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब की विन विन सिचुएशन हमें मिलेगी, कुछ ना सरप्राइज हम देंगे। क्या सरप्राइज मिल रहा है इसके अंदर जो रिपोर्टेडली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है वो क्या है? ये तीन बड़ी खास चीजें हैं। सबसे पहली मांग जो पाकिस्तान पिछले 10 बरस से कर रहा है, 10 बरस से इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान 2014 से शुरू हुआ है, जब भारत पाकिस्तान का टूर करने से इनकार किया, जब भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया, और अब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आने से इनकार किया। पाकिस्तान पिछले 10 वर्षों से एक चीज की मांग कर रहा है कि आप हमें बताइए कि हुकूमत आपको जो भी कह रही है हमें रिटर्न में दिखाएं। वो रिटर्न वाला मामला तो खत्म हो गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक थी कि भारत के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि कल बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा उसको तंग किया जाए या कोई प्रेशराइज किया जाए तो हम दिखा सकें या हम कानूनी कार्रवाई कर सकें कि रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, और इसलिए अब 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बट ये वर्बली गारंटी दी गई है, और इसमें सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, आईसीसी की भी गारंटी है जो कि जय शाह साहब उसके सरबराह हैं, और दीगर बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी है कि हम सब मौजूद हैं और हम मतलब इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि ये मामला तय पा चुके हैं। यानी सबने कहा कि हमारे सामने ये मामला तय पा रहे हैं कि ठीक है, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेलने भारत नहीं जाएगा, वो कोलंबो में यानी श्रीलंका के अंदर ही खेलेगा। मगर हर स्क्रीन पर, हर मीडिया पर जो है वो एक ही चीज चल रही है, और वो ये है कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सॉल्व हो चुका है, यानी कि जो फ्यूजन फार्मूला था वो एक्सेप्ट हो चुका है। 3 साल तक ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना पाकिस्तान भारत जाएगा, और ना ही भारत पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम देखते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि इंडिया को आना था, लेकिन इंडिया ने कहा कि वो नहीं आएगा, तो अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे, इसी तरह से पाकिस्तान के भी तमाम मैचेस दुबई में होंगे, जब इंडिया होस्ट कर रहा होगा 2026 का वर्ल्ड कप। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसका स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ था, तो 2 से 3 दिन तक स्केड्यूल भी सामने आ जाएगा। और एक और चीज ये भी है कि आगे 2027 से कुछ टेन्योर के अंदर इस सारे लम्हे में क्योंकि एक और भी टूर्नामेंट होना है, तो उसको भी प्रोबेबली पाकिस्तान को होस्टिंग उसकी दे दी जाएगी। मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है, मैंने ज्यादा इस चीज को फोकस नहीं किया क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस जो है वो स्केड्यूल की तरफ था। तो अब मेरा ये सवाल है कि अगर आपको लगता है कि भारतीय मीडिया से ये, क्योंकि ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको, पाकिस्तान से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, आप उनकी खबर को उठाकर यहाँ पर लगा रहे हैं और आप क्रेडिट भी दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक जर्नलिस्टिक रूल्स और एथिक्स के अंदर वो चीज आती है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब उसकी खबर, भारत में जो खबर रिपोर्ट की जा रही है वो क्योंकि आपके हक में है, सारी चीजें फाइनल हो गई है, तो आप उसको यहाँ पर चला रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी इससे पहले दी जाने वाली खबरें सारी झूठ थी? मतलब आप देखें कि थोड़ा सा एथिक्स के साथ चलना चाहिए। हर वक्त अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बिला वजह जो है वो ब्लेम करते जाएं, क्योंकि अभी कल अगर ये कहा जा रहा था कि नहीं भारत को सोचना चाहिए, भारत के मीडिया पर ये बात हो रही है, पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन इवेंचुअली खबर किसकी बड़ी निकलती है? खबर तो फिर भारत से बड़ी निकलती है। आपका कोई भी बंदा वहां पर आईसीसी की ये खबर नहीं निकाल सका। चलें, खैर गुस्सा गिला छोड़ने के साथ फाइनली अभी एक गुड न्यूज जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। 3 साल का मुआहिदा हो चुका है, लेकिन ये मुआहिदा रिटन नहीं हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ तमाम बोर्ड्स को गवाह बनाकर यानी उनके सामने प्रॉमिस किया गया है। अब एक और चीज है,